गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल, आप सबका स्वागत है टीचिंग वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कीजिएगा फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ये पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन। मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये तीन तो हैं बिहारी के, याद रख लो। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये हैं पूर्वी हिंदी के। किसके? पूर्वी हिंदी के, याद रखना। तो कौन सा नहीं है इसमें? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट। उत्थान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग कहाँ लगते हैं शब्द के आगे या आदि में? इस तरीके से लिख के आएगा क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ लेता है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं या उर्दू में कितने उपसर्ग हैं। ठीक है, याद रखना। उत्थान में क्या हो जाएगा? उत्थान। ये किसका उपसर्ग है? संस्कृत का उपसर्ग है, ये भी याद रखना। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, यथा साध्य में समास पूछ रहा है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। यथा, यथा आ रहा है ना, यथा किस में आता है? अव्ययीभाव समास में आता है। अव्ययीभाव समास में पहला या पूर्व पद प्रधान होता है, याद रखना। द्वंद्व में क्या होता है? योजक चिन्ह लगाते हैं इस तरीके का। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, हरीशचंद्र, हरिह धन चंद्र, हरीशचंद्र, तो कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, जब नौकरानी घर में थी तब चोरी होगी। जब और तब जब आते हैं ना, जब तब, जो सो, की, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं मिश्र वाक्य में। ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा ए। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, ये भी याद रखना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो देखो इसमें अ मगर इसमें कोई उपसर्ग नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, शिथिल मतलब होता है जो कमजोर हो चुका हो, मतलब ढीला, सुस्त, धीमा, इसे कहते हैं शिथिल। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब तुम जाओ, मैं क्या दे रहा हूँ? ये आज्ञा दे रहा हूँ। अब तुम जाओ, ये क्या है? मेरी आज्ञा है। ठीक है, अब ये जो लिख रहे हैं ना, ये सारे, ये किस अर्थ के आधार पर लिख रहे हैं? वाक्य के प्रकार जो कि होते हैं 8 प्रकार के, उसमें से 4 दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सही वर्तनी बतानी कि अश्वत्थामा कैसे लिखते हैं। अश्व लिखना पहले प्लस त थामा, अश्वत्थ थामा, ऐसे याद रखो। पहले तो अश्व लिखना है, ठीक है, फिर ता लिखना है और फिर थामा। या ऐसे समझ लो, अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़े को थामा, आप बीच में ता आएगा। इस तरीके से थोड़ा सा याद रख लो। उज्ज्वल लिख लो, आशीर्वाद लिखो, कवित्री लिखो, नीरोग लिखो। ठीक है, ये लिख के देखा करो बार बार। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड मास्टर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? हेड मास्टर, हेड मास्टर में एच इंग्लिश का नहीं आ रहा, ये हेड, हेड मास्टर होता है सबसे जो मेन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को कहते हैं। ठीक है, समास ना पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है, याद रखना। प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं या अंत में लगते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित, याद रखना। नेक्स्ट, अंशु या मयूख के पर्यायवाची बताने, तो ये किरण के हैं। किसके? किरण, याद रखना। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है? खा चुका हूँ मतलब पूरा हो गया, समाप्ति हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द बताना है, इसमें कौन सा पुल्लिंग है? तो देखो, सारस अच्छा है, मकई अच्छी है, मूंग अच्छी है, सरसों अच्छी है, जबकि सारस अच्छा है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बताना है। तो देखो, वह कलकत्ता जाता है, ये सीधा दे रखा है ना। वर्षा हो रही थी, ये क्या? अपूर्ण भूतकाल है। ये होगा होगी किस में आते हैं? संदिग्ध में आते हैं, तो संदिग्ध वर्तमान है। ठीक है, नेक्स्ट, पवन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो, जो अनल है ना, ये किसका होता है? आग का होता है। अगर इस अनल की जगह पे क्या लिखा होता? अनिल, तो अनिल किसका होता है? अनिल होता है पवन का। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, देखो, पश्चिमी हिंदी की कौन सी प्रमुख बोलियां ये पूछ रहा है। तो देखो, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, अवधी,
अब देखो इसमें क्या है, बघेली, ये तीनों किसकी हैं, ये तो पूर्वी हिंदी की हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बाकी कौन सा बचेगी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली। बुंदेली हर बोलों के मुख, वो उस तरीके से सुनिए ना, तो वो ऐसे याद कर लो, कन्नौजी याद कर लो, बांगुरी, खड़ी बोली और ब्रज, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, 5 बोलियाँ हैं पश्चिमी हिंदी की, याद रखना है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है, यार देखो ये तो सबको पता होता है, दोहे में कितनी होती है, 13-11 मात्रा होती हैं, 13-13 मात्रा होती हैं, और सोरठा में 11-11 मात्रा होती हैं, पहले और तीसरे चरण में। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा बताना कि क्वेश्चन 35 का जवाब क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना है, स्त्रीलिंग कौन सा है, संध्या हो गई, ये होगा, धुआं उठ गया, ठीक है, भत्ता मिल गया, धावा हो गया, धावा किया गया, मतलब ऐसे भी निकाल सकते हो तुम कि अच्छा अच्छी से निकाल लेना कि संध्या अच्छी है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, इसमें से अकर्मक क्रिया बतानी, अकर्मक क्रिया होती है, देखो खेल रहा है, मतलब बालक क्या कर रहा है, खेल रहा है, कुछ तो खेल रहा होगा ना, क्या लिख रहा है, कुछ तो लिख रहा हो, क्या पढ़ रहा है, कुछ तो पढ़ रहा हो, मगर क्या सो रहा है, ये कभी इसका आंसर नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा ए में अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं दे रखा है। ठीक है, विजयदशमी, संज्ञा देखो अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती हैं। पहले आती है व्यक्ति जाति भाव, और जाति 2 तरीके से हो जाती है, द्रव्य और समुदाय। ठीक है, विजयदशमी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा छंद दोहा और रोला छंद से मिलके बनता है, तो मैंने ऐसे याद रखा है, को द रत, दा और रा आ गया ना इसमें, और का से आगे कुंडलियाँ, इस तरीके से मैंने याद किया हुआ है, याद कर लेना आप। नेक्स्ट, देखो इसमें पूछ रहा है कि मिलान है कौन सी, देखो या और वा से पहले कभी भी आधा आ जाए तो ये क्या होती हैं, अयाद, ये होती हैं यण संधि, तो यण से मिल जाएगा। कभी भी 3 पैर वाला शब्द आए तो वो अयादी में जाता है। जब कभी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाए तो वो किस में आता है, दीर्घ में जाता है। सूर्योदय बच गया, ये गुण में जाएगा, इस तरीके से मिला लेना। नेक्स्ट, तत्सम शब्द बताना, तत्सम कौन सा होगा, देखो आंसू का अश्रु हो जाएगा, हाथ का हस्त हो जाएगा, मिट्टी का मृत्तिका हो जाएगा, इसमें कौन सा तत्सम, मुख है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा, अश्लील का होगा सलील। आवेशित शब्द का विलोम, आवेशित का होगा अनावेशित। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ उसे कहते हैं अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हुआ उसे कहते हैं अनुज। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिगीषा, और ये होती है जीने की इच्छा, ये होता है ना जीने की इच्छा, तो वो होता है जिजीविषा, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, अजान बाहु शब्द में किस वाक्यांश के लिए सही है बताओ, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो ना उसे कहते हैं अजान बाहु, जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनी। अब देखो शुद्ध बर्तनी देख लेना, पूजनी की इस तरीके से लिखा जाता है, और बहुत जगह ना इस तरीके से दे देंगे, ये गलत होगा, याद रखना इस तरीके यही बर्तनी सही है इसकी, बर्तनी में बहुत पूछा जाता है। हिरण्य का मतलब क्या होता है, हिरण्य का मतलब होता है सोना, सोने को जात रूप भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, और बस इतना ही याद रख लेना। नेक्स्ट, एक सेकंड बताऊं, कंचन होता है, हेम होता है, सोना, ये तीनों किसके पर्यायवाची, हिरण्य के पर्यायवाची, जब ये जन्नत नहीं है, इस तरीके से ये इसमें ऑड वन आउट पूछ रहा होगा, इनमें ना ये तीनों तो सोने के पर्यायवाची हैं, जबकि सी नहीं, तो आंसर सी होगा, ये तीनों हैं सोने के पर्यायवाची। नेक्स्ट, अमृत का बताना है, तो सुधा, सोम, पीयूष, ये तो हैं, जबकि गरल का मतलब क्या होता है, ये तो होता है विष, ये इसका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलोम। नेक्स्ट, विद्युत का बताना है, तो देखो बिजली, तड़ित, दामिनी हो जाए, जबकि विभावरी किसका है, रात का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, अब देखो ये करंट अफेयर क्वेश्चन आ गए, कोविड-19 का ट्रिपल वेरिएंट मिला है, ये किस खतरा बन गया है, तो इसे क्या कहा जा रहा है, इसे कहा जा रहा है बंगाल वेरिएंट, क्या कहा जा रहा है, बंगाल वेरिएंट, याद रखना। ठीक है, स्वामित्व योजना, देखो इसे मक्खन क्वेश्चन लगा लेना, पूछा जाएगा। स्वामित्व योजना का मतलब पता क्या है, गाँव में जो विवाद हो जाते हैं ना ज़मीन को लेकर, अब ड्रोन उड़ाए जाएंगे, ड्रोन से मैपिंग की जाएगी और कार्ड दे दिया जाएगा, इतनी ज़मीन आपकी है। तो पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू की, और पंचायती राज दिवस अभी हमने कल परसों मनाया 24 अप्रैल को, और कब से मनाना शुरू किया है, 2010 से। सबसे पहले पंचायत का नागौर में शुरू हुई थी, नागौर कहाँ है, ये राजस्थान में, 1959 से, याद रखना, ये पूछा जाते हैं फैक्ट्स, आंसर क्या हो जाएगा, सी। और स्वामित्व की फुल फॉर्म याद रखना है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट, अभी देखो किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की बचत के लिए, अभी देख रहे हो ना ऑक्सीजन की कितनी किल्लत चल रही है, सारे उद्योग धंधे बंद कर दिए,
किसने कर दी है ये? तो ये कर दी पंजाब ने। तो अपने देश में ना 7,000 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। मगर क्या दिक्कत है ना, सिलेंडर हमारे पास कमी पड़ रही है। सिलेंडर कैसे होते हैं? क्रायोजेनिक सिलेंडर होते हैं। इसमें ना -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी चीज़ स्टोर हो सकती है। तो इन सिलेंडरों की दिक्कत है, हमारे ऑक्सीजन की दिक्कत उतनी नहीं है। ऑक्सीजन तो खूब बना सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, याद रखना। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क बनाएगी कहाँ पे? भारत में। कौन सी कंपनी है? ओला है। कौन सी? ओला। नेक्स्ट, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। 51वां राज्य कौन सा बनने जा रहा है अमेरिका का? ये बनने जा रहा है वाशिंगटन डीसी। और डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, याद रखना, ये पूछी जाती है कि डीसी की फुल फॉर्म क्या है इसमें। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अच्छा ये जो अलास्का दिख रहा है ना, ये अमेरिका ने खरीदा था रूस से, बहुत बड़ा हिस्सा है। और रूस ना जिंदगी भर पछताता है इस हिस्से को बेच के। नेक्स्ट, यूनिकॉर्न किस अंतरिक्ष पिंड का नाम है जिसे हाल ही में पृथ्वी से इतने दूरी पर देखा गया? देखो ये है ब्लैक होल। क्या है? ब्लैक होल है। ये सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीक ब्लैक होल मिला है किसके? पृथ्वी के। याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा? यूनिकॉर्न किसको कहेंगे? ब्लैक होल है ये। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे, प्लीज़ शेयर कीजिएगा अगर हो सके तो। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपना थोड़ा सा सपोर्ट बनाइएगा। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।